प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज संत मत विचार के इस चैनल पर सांसारिक मान्यता के विपरीत संत मत के अनुसार सच्चा जन्मदिन कौन सा होता है पर तर्क संगत चर्चा करने जा रहे हैं। आप सबको नित नए आध्यात्मिक रूहानी संत महात्माओं के अनमोल वचन व सिद्धांतों को पेश किया जाता रहा है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, शेयर व लाइक करें ताकि आपको नई नई रूहानियत भरी बातें अपने आप ही मिल सकें। धन्यवाद। हम अपने मूल विषय पर आते हैं। आदमी इस संसार में जन्म की तिथि, बार, तारीख जो हमें हमारे माता पिता ने बतलाई है या सरकारी दस्तावेज में जन्म तिथि दर्ज के अनुसार जन्मदिन मनाते हैं। व्यक्ति चाहे राजा, राजनेता, अधिकारी, व्यापारी जो भी हो, वह उस दिन अपने प्रियजनों के साथ प्रेम खुशी का इजहार करते हुए स्वयं का या बच्चों का जन्मदिन केक काटकर मनाता है। वह हम सब शुभचिंतक बधाइयाँ व उपहार जन्मदिन के उपलक्ष्य में देते हैं। अब तो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव व सोशल मीडिया के माध्यम से गांव तक गरीब से अमीर सब के सब इसको भी धूमधाम से मनाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या माँ के गर्भ से जब बच्चा बाहर इस संसार में कदम रखता है, क्या यही दिन सच्चा जन्मदिन है या और कोई दिन? जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है तब स्त्री का गर्भधारण हो जाता है, तब से जीव की उत्पत्ति तो हो गई, पौधा तो अंकुरित हो गया। क्या वह पल क्षण किसी को पक्के रूप से याद है? कितने बजकर कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड, क्षण पल पर यह शुभ घड़ी आई, शायद किसी को याद नहीं है। क्यों जीव का इस सृष्टि में तो जन्म हो गया, वास्तव में तो सांसारिक जन्म दिन तो यही क्षण है, परंतु उस पल घड़ी का किसी को मालूम ही नहीं है। हम जीव का माँ के पेट से बाहर आने को भी हम सब अपना जन्मदिन मानते हैं और मनाते हैं। सांसारिक रूप से सही मानते हैं, परंतु आध्यात्मिक रूहानियत में संत मत के अनुसार भी जरा सुनिए कि सच्चा जन्मदिन कब होता है। जब आत्मा इस संसार में आती है तो इसे जीव का जन्मदिन कहते हैं, पर वास्तव में वह आत्मा स्थूल शरीर रूपी कब्र में कैद हो जाती है। इसलिए यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि यह जीवात्मा की मौत का दिन है। जब जीव संतों की शरण में आता है, नामदान या गुरु मंत्र प्राप्त करता है और नाम से रिश्ता जोड़ता है, तब आत्मा शरीर रूपी कब्र से बाहर निकलती है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि संतों से नाम की बख्शिश पाने के बाद
उसका जन्म या पुनर्जन्म हुआ है। नाम लेने का दिन ही जीव का असली जन्मदिन है, क्योंकि उस दिन से वह इस सांसारिक भ्रमों के पर्दे से बाहर निकल जाता है और जीवन का असली उद्देश्य समझ लेता है और अपने इस मनुष्य जीवन का सार्थक जो उद्देश्य मालिक से मिलाप का है, उस डगर पे वो चल पड़ता है। इसलिए सच्चा जन्मदिन वो है कि सतगुरु की दया मेहर से वो किसी सच्चे कामिल फ़कीर की दया में पहुंचा और उसकी दया मेहर उस पर हुई और उसको वो नाम दवाई मिल गई। तो वो नाम दवाई मिलने से जो उसको जन्म मिला है वो ही उसका सच्चा जन्मदिन है। बाकी तो संसारिक त्रिलोकी का खेल है, हम मनाते रहेंगे, लकीर का फ़कीर हैं, चलता रहेगा। लेकिन भाग जागना, रूहानियत की तरफ बढ़ना, ये क्षण है, ये सौभाग्य से मिलता है, ये किसी को हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इसलिए उस शब्द रूपी नाम रूपी केक को समण रूपी चाकू से काटें और उस प्रकाश रूपी मोमबत्ती को जलाएं जो हमको मार्ग दर्शाती है। और वो जो म्यूजिक हम बजाते हैं जन्मदिन का, वो शब्द धुन में हम लीन हो जाएं, तो ये हमारा जन्मदिन का मनाने का सही मार्ग, रूहानियत का भरा और सही जन्मदिन होगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।